ओके, सो वी हैव दिस लिसनिंग सेक्शन। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करूंगा, उससे पहले आपको एक क्वेश्चन देखना है, और इस तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे। आई एम 100% श्योर के सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, और जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। नवजोत सिंह जी की हालत है? बढ़िया सर जी। बढ़िया, बहुत अच्छे जी। अच्छा नवजोत सिंह जी, वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सर, यू गोना स्टार्ट इट राइट नाउ। तो पहले क्वेश्चन में हमने, अगर आप देख पाए तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो चार ऑप्शंस में हमारे पास पहले वाले में ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये पेड़ पौधों की वो बात हो रही होगी, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ फ्लावर फ्लावर पॉट की बात हो रही होगी, यहाँ पे लीव की बात हो रही होगी, और ये अगर देखा जाए तो ये नेकलेस जैसा लग रहा है, तो नेकलेस की बात हो रही होगी। और यहाँ पे देखा जाए तो दो शैज और एक ताबल की या फिर एक डेस्क की बात हो रही होगी। तो इन चारों में से कोई कोई ना कोई बात हो रही होगी। तो जस्ट ध्यान दीजिए, सुनिए इसको, और फिर मैं आपको बताता हूँ आप प्रॉब्लम कहाँ कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है जो नॉर्मल हम प्रॉब्लम करते हैं, ये मैंने नहीं करा, मैंने किसी को बिठाया साथ में जो आपके जितना ही लेवल का था। तो फिर मैंने उससे सुनवाया और मैंने कहा कि भाई तुझे दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मेरे को ये समझ लग गया कि सबकी एक नॉर्मल सी दिक्कत है, कॉमन सी दिक्कत है। तो हम उस पे चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले भी गाना प्ले इट राइट नाउ, सुनिए। Conversation 1. हम्म। Tu as une idée de cadeau pour l'anniversaire d'Amandine? Eh bien, peut-être. J'ai vu une jolie table et deux chaises. Ce serait très bien pour son balcon. ओके, तो जिसको समझ आया ठीक, नहीं समझ आया एक बार दोबारा सुनिए। Conversation 1. Tu as une idée de cadeau pour l'anniversaire d'Amandine? Eh bien, peut-être. J'ai vu une jolie table et deux chaises. Ce serait très bien pour son balcon. हाँ जी, क्या समय लगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? एनीवन? डी। शीतल, इसका आंसर बी होना चाहिए। हाँ जी, कोमल, डी। डी D. सर, लास्ट वन। D. डी है सर। अरे जसप्रीत जी इज देयर। ओके जी, पन भाई आपने क्या बोला? डी डी। डी। तो ये देखिए इसका इसका जो परफेक्ट आंसर बनता है दैट इज, देखिए जो आंसर इज शुड बी, देखिए ये हमारे पास है, उसकी स्क्रिप्ट है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, tio é unide de Cadu por la anniversary de Amandine, जो भी उसका नाम होगा, ठीक है, अमंदीन। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है, जो गिफ्ट है, कादू आप सबको पता है, कादू का मतलब गिफ्ट होता है, फॉर द बर्थडे ऑफ अमंदीन। तो कहती है भैया पुजत। अच्छा जसप्रीत जी, डू यू नो व्हाट इज पुजत? ये क्या वर्ड होता है? ये पुजत क्या होता है? Maybe or might be. एब्सोल्युटली, जिसको माइट भी बोलते हैं ना, बहुत अच्छे, और मे भी बोल देते हैं, बहुत अच्छे। तो कहती मे बी जेवू उन जोली ताबल ए दुशैज, यहाँ से हमने आंसर पकड़ा, जोली ताबल ए दुशैज, शैज बड़ा सा आंसर। सर शेर है खैब यहाँ पहुंच संभाल को। अब यहाँ पे एक बात अगर गौर करेंगे सारे जने, तो यहाँ पे ना एक वर्ड आ रहा है सर, ये सर वर्ड लिखा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्पेशली वही चीजें लिखी हैं जो मेरे को लग रहा है कि आप इसको सुनते समय दिक्कत करते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने ये सब सुन लिया होगा, इसको दोबारा सुनेंगे सेम टू सेम यही आइडिया आएगा कि त्यू एन इधे, तुम्हारे पास इधे, इधे ध्यान रखिएगा, या आइडिया के जैसा यूज करा जाता है इधे, ठीक है। इसको इधे मतलब आइडिया होता है, तो इसको याद रखने का मांगता, ये भूलना नहीं है इधे। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, चलो भाई ऐसा हो जाओ। टू एन इधे कादू, कादू आपको पता है, कद्दू वाली स्टोरी से याद करा था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर वन में, दिस वन इज इजी, यू माइट गेट स्टक ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स जो नीचे मैंने लिखे हैं। सो पहले वाले में ये सेरा वर्ड आता है, SERAT, सेरा वर्ड। इसका मतलब होता है वुड बी। जो जो पर्सन अभी अभी लेक्चर लगा के आए हैं, अगर रोमिल जी यहाँ आए हैं मेरे पास, रोमिल जी है, रोमिल जी है, अरे रोमिल जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं रोमिल जी। ये देखिए ये लेक्चर हमने लगाया ना, वुड वाला, हाँ जी। तो आपको याद होगा तो हमने एक वर्ड करा था विल बी, तो वो विल बी क्या था? तेरा। सैरा सर, वेरी नाइस। अगर रोमिल जी आप गौर करें तो विल बी के लिए हमने सैरा का इस्तेमाल करा है, बट अगर आप वुड बी लिखना चाहेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप ये सैरा वर्ड के साथ में AIT का इस्तेमाल कर देंगे। बड़ा सिंपल सा है। अगर अगर नॉर्मल वुड लिखते फिर तो बात ही खत्म थी ना, वो तो हमें पता ही है कैसे लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी वर्ड, मॉन्स्टर वर्ड है, तो हम उसके पीछे AIT लगा देते थे, मॉन्स्टर बना देते थे, तो ये वुड होता था। जो बिल्कुल नए हैं उन्हें नहीं पता चलेगा, बट जो जो पहले पढ़ के आ चुके हैं उन्हें पता चलेगा कि ये मॉन्जर है वर्ड मैंने वुड कैसे बना दिया, ठीक है। ये विल बी सैरा होता है तो वुड भी सैरा होगा, और मॉन्जर है वुड होगा, इस तरह से होता है। बट अभी के लिए तो अगर कभी भी सैरा वर्ड ऐसा कोई वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब हमेशा और हमेशा वुड बी माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखा लिखा है, सी ज इते रीश य सरे हुए, इसका मतलब क्या बनता है धर्मेश जी, बता सकते हैं? ये क्या सेंस देता है? Be happy. Uh, just that इफ सी इफ होता है ना, I will be in our. Would be happy, I guess.
इफ आई वॉज रिच, I है ना, was. अगर मैं रिच होता, आई वुड बी हैप्पी। धर्मेश भाई बात समझ लगी हाँ. क्या नहीं लगी? बड़ी आसान सी बात है ना सर। हम्म. अब धर्मेश जी एक दूसरा क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछता हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा धर्मेश जी। ये मैंने ऐसे ही आपके जैसे स्टूडेंट को बिठा के पढ़ाया, उसके सामने रख के, और मैंने पूछा कि भाई तू क्या दिक्कत कर रहा है, और फिर मैंने एनालाइज करा कि अच्छा ये सभी सेम से होते हैं बच्चे, और वही दिक्कतें कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को 3-4 दिन लग गए ये करने में। तो ये ध्यान से देखिए सर, आपने ना एक वर्ड गौर करा होगा, ये सेरा वर्ड है, उसके लास्ट में आपने यूएक्स वर्ड लिखा। Yeah. अब इस दिमाग को खोल के समझिएगा, सेरा वर्ड आपको हर जगह दिखेगा। वुड का मतलब हमेशा खुद करना होता है या होना होता है। मैंने बड़ा सिंपल हिंदी में लिख दिया, ये भेजूंगा मैं आपको ताकि आप पढ़ सके बाद में। वुड का मतलब होगा खुद कर लेना या फिर होना। पर वुड भी जो होता है वो एक पैसिव वर्ड होता है। वुड हम हमेशा और हमेशा जब भी लिखते हैं तो हम पैसिव मैनर में लिखते हैं। मतलब दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी वुड बी लिखा जाता है तब हमेशा और हमेशा उसके अगली जगह पे थर्ड वर्ड फॉर्म का जो वर्ब की फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहां पे लिखा जाता हूं इल सेरे मॉन्जे, इल सेरे मॉन्जे, तो अगर एक बार मेरे को रूबी आप बताना चाहेंगे इसका मतलब क्या होगा इल सेरे मॉन्जे? He would have eaten like देखिए इसका he would मतलब लग have रहा है कि eaten. इसका हिंदी में मेरे को मतलब बताना तो क्या मतलब बना? वो खा चुका होगा. वेरी गुड, आपने बोला वो खा चुका होगा। जसप्रीत जी आपके व्यूज क्या है इसके ऊपर? इसका मतलब क्या होना चाहिए इल सेरे मॉन्जे? Same, sir. है नी? Same idea. He would be eaten or ही वुड बी ईटन, है ना? जी अब जी. जसप्रीत जी अगर आप गौर करें ना इस चीज को, अगर आप ध्यान से इसको समझें तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि उसे खाया जाएगा। अब ये बड़ी अजीब सी बात हुई है, ये सेंस करने में बड़ा मुश्किल आ जाती है कि उसे खाया जाएगा, ये क्या बात बनी? Because passive है ना, तो I एब्सोल्युटली think जसप्रीत that's जी, why. हाँ जी हाँ जी. ट्रू, क्योंकि मैंने बड़े सिंपल से स्टेट में बताया है कि अगर कभी कोई चीज के ऊपर कोई चीज हो रही है, अर्थात ही वुड बी ईटन, उसे ही खाया जाएगा, तो उस जगह पे हम वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। तो पढ़ने में इसमें दिक्कत नहीं करनी है, मैं इसको और आसान कर दूंगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन सिंपल वर्ड ऑलवेज आपको V3 वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, अर्थात पास से कंपोजिट यूज करना है जब भी आप कभी सैरे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे ल लीव सैरेलू, इसका मतलब क्या बन गया? बुक को पढ़ा जाएगा, उसके ऊपर ये काम होगा, उसके ऊपर ये काम होगा, बुक को पढ़ा जाएगा, है ना, बुक को पढ़ा जाएगा। अगर सेंटेंस में स्टेट या फीलिंग है कोई भी, जैसे हैप्पी है, रिच है, कोई गुड है, कुछ भी है, तब वहां पे V3 का इस्तेमाल नहीं करते हम। वो कैसे हो जाएगा भाई? जैसे एग्जाम्पल यहाँ ही देख लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल, मैं हैप्पी हूँ, हैप्पी को थोड़ी थर्ड फॉर्म कर दोगे आप? फील के लिए कोई ऐसा नहीं होता। और अगर कोई काम हो रहा है और उसके साथ हमेशा हमेशा कोई भी काम हो रहा है तो उसके साथ हमेशा हमेशा V3 फॉर्म का इस्तेमाल करा जाता है। पता नहीं सैरा वर्ड क्यों इतना टफ होता है बच्चों के लिए, पर ये होता है। तो सैरा वर्ड का मतलब विल बी माना जाता है, सॉरी वुड बी माना जाता है, और ये हमेशा और हमेशा उस एक्शन के ऊपर दिखाया जाता है, उसके ऊपर। अगर ऐसा लिखा गया है कि ललीव सैरा लू, तो इसका मतलब होगा वो बुक को पढ़ा जाएगा। ठीक है, वो बुक को पढ़ा जाएगा, बुक पढ़ रही है ऐसा नहीं होगा, वो बुक को पढ़ा जाएगा। इल सेहद मॉन्जे, है ना, उसके द्वारा खाया जाएगा, ये उसको खाया जाएगा, तो ऐसा होगा उसको खाया जाएगा, वो खाया जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो वो चीज होगी जिसके ऊपर एक्शन होगा। तो बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, बाकी सब तो सेम था। बाकी अब एक बार दोबारा सुन लीजिए, तू मैंने दिन का दो, इसको देखिए और दोबारा सुनाता हूँ मैं। स्क्रिप्ट देखिएगा। Conversation 1. ध्यान से। Tu as une idée de cadeau pour l'anniversaire d'Amandine? Eh bien, peut-être. J'ai vu une jolie table et 2 chaises. Ce serait très bien pour son balcon. आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। वेरी वेरी क्लियर। ओके जी। सो ये हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका आंसर होगा हमारे पास डी। कि उसने बोला है यहाँ पे बहुत प्यार से कि ये क्या है, एक दो चेयर्स हैं, एक कहती मैंने देखा है, आई सॉ अ जॉली ताबल ए दो शेज, और दो चेयर्स देखी। वेरी वेरी गुड। ओके जी, जसकरण जी यू हैव टू आंसर मी द सेकंड आंसर। देखिएगा सर सेकंड। ओके, इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जसकरण जी, सो ये रियल पेपर है सर। ओके जी, तो ये देखिए सर, तो यहाँ पे 4 कमरे यहाँ रखे हैं सर, अगर आप ध्यान दें तो पहला जो है वो एक किचन है, सबको पता है, कुजीनिया बोलते हैं उसको। दूसरा जो है वो वॉशरूम है, पता है किसी को वॉशरूम को फ्रेंच में क्या कहते हैं? सलदबा। और वेरी नाइस सर, सलदबा बोलते हैं। ठीक है, सल मतलब कमरा होता है, मैं पहले भी बता रखा है। और ये होता है बेडरूम, बेडरूम को क्या बोलते हैं हम जहाँ पे हम रहते हैं? चौंपर।
शाम वेरी गुड नवजोत सिंह जी, नवजोत सिंह जी वेरी गुड सर, बहुत अच्छा जी। और सर ये क्या चीज है ये वाली? जी बाहर जैसा है जहाँ पे बैठते हैं हम। हाँ, तो चलिए एक बार सुन के देखते हैं कि इन सारों में से क्या आंसर आ रहा है। रेडी स्टडी गो। Conversation 2. ओके, Est-ce que je peux utiliser tes toilettes? Mais bien sûr. Elles sont dans la salle de bain, la deuxième porte à gauche. उत्तम। क्या आंसर है इसका? बी सर से नहीं बोला सर, बी। इतना साफ बोल दिया ना जिस कारण जिसने दोनों वर्ड बोल दिए सर। हाँ जी। मैंने ये बोला भी था कि हमेशा और हमेशा एक वर्ड बोला नहीं जाता है। कि अगर आपको वोकैबुलरी सारी सेम आती है तो वो दोनों ही बोले जाएंगे, तो उसके दोनों के आंसर्स साफ साफ बोले गए, है ना? हाँ वेरी जी, वेरी गुड। तो ओके, अलग भी बोल दिया। बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड जिसका। ओके, सो इसका आंसर होना चाहिए बी वाला। अब प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि हमें बी वाला आंसर नहीं पता चला, टॉयलेट पता चल गया, वर्ड पता चल गया, हमें सिर्फ वर्ड नहीं सीखने हैं, हमें कन्वर्सेशन सीखनी है प्रॉपर। तो वापस आते हैं अभी। अब इस वाले में जहां पे दिक्कतें आती हैं वो क्या है? अब दिस इज कन्वर्सेशन 2, इसको एक बार दोबारा देखिए। इस कन्वर्सेशन 2 में अब उसने बोला था एसक्यू, मैं दोबारा सुनाऊंगा। जपू जुतले से लेते टॉयलेट। मैं ये ऑडियो भेजूंगा, ये स्क्रिप्ट भेजूंगा, खुद सुनिए, स्क्रिप्ट देखिए और अपने प्रॉब्लम्स को पहचानिए। एसक्यू जब यूटिलिस्ट टॉयलेट, इसका मतलब होना एसक्यू को हमने इग्नोर मारना है, बता चुका हूँ। जब यूटिलिस्ट टॉयलेट मतलब आई कैन आई यूज द टॉयलेट, यूटिलिस्ट मैंने करना है टॉयलेट को, मैं भी आंसर। अब पहली चीज, अच्छा दिस क्वेश्चन इज फॉर जसप्रीत जी। जसप्रीत जी ये देखेंगे आप, ये वर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं आप, मैं। जी ये मैं का मतलब बट नहीं होता? जी जी, बट तो इधर इन्होंने ऑफ कोर्स के साथ यूज किया है। ऐसा क्यों किया भाई इन्होंने, मैं भी आंसर क्यों करा? अब आप बहुत बार ऐसे that जसप्रीत जी is- देखेंगे कि इन क्वेश्चन नंबर 2 देयर इज अ वर्ड मैं भी आंसर, आपने अभी अभी देखा ना ये। जी तो आप गौर करें जसप्रीत जी, क्योंकि ये समझ नहीं आता, आप कभी देखेंगे हर बार मैं भी आंसर बोलता हूँ, हर बार। और ये मैं भी आंसर जो है इसका मतलब बट ऑफ कोर्स नहीं होता। एक्चुअली में इसका मतलब होता है यस एब्सोल्युटली। ये क्या बात बनी भाई? मैं का मतलब तो बट होता है, वो तो यस होता ही नहीं है। हम मैं को यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो फ्रेंच में जो मैं होता है वो ज्यादातर इसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए नहीं। वो इसको एज अ बट यूज नहीं करते हैं, वो इसको ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं दिल लिखा हो ट्यूपी में है ना, मतलब क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, तो मैं लिखूंगा मैं ब्यासुर। अब आप अगली बार जब भी कभी ये बोलना चाहेंगे ना कि हाँ जी मैं करूंगा, तो आप ब्यासुर की बजाय मैं ब्यासुर बोलेंगे। ओके, कि जो मैं होता है वो यहाँ पे सिर्फ बट नहीं है, वो यहाँ पे इमोशन को दिखा रहा है। ओके जसप्रीत जी, ओके इट्स आई थिंक सो इट माइट हेल्प यू। ओके दैट मैं कहीं वर्ड यूज करा है तो वो जी बट नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो हम घबरा जाएंगे कि अरे मैं क्यों आया भाई, मैं मतलब वो एक्सप्रेस कर रहा है उस चीज को। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में देनी है। और बाकी आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी समझने वाला था, ये मैं को छोड़ के। एल्सो दाला सल दबा सल दबा, याद रखिएगा ये सल जो वर्ड होता है, एस से डबल एल ई, सल वर्ड आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कोई भी रूम, कोई भी कमरा। वैसे शाम्र भी होता है, कोई भी। अगर सल द फेत आ जाए, फेत मैंने पहले भी बता रखा है, इसका मतलब हो जाता है सेलिब्रेशन। फेत का मतलब सेलिब्रेशन होता है। कोई भी चीज के साथ साल आ जाएगा, साल द फिर जैसे इन्होंने बोला अभी साल द बा का मतलब होता है साफ करना, अपने आप को क्लीन करना, तो क्लीन करने वाला रूम मतलब टॉयलेट हो गया ना, वॉशरूम हो गया, तो इसको वॉशरूम बोल देते हैं। अगर तो साल द क्विजीने हो जाएगा मतलब किचन हो जाएगा। तो कोई भी सल लगा हो उसका मतलब उसका रूम माना जाएगा, याद रखना है इस चीज को। ठीक है जी, हाँ वेरी गुड, सल द स्पोर्ट, बहुत अच्छे कोमल, दैट्स द वन। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। ये पूरी स्क्रिप्ट मैं आपको ऐसे ही दूंगा ताकि आप जो प्रॉब्लम है वो समझ पाए। तो इसको दोबारा सुनिए एक बार, इट विल नॉट टेक मोर देन अ सेकंड। दोबारा सुनिए जल्दी जल्दी, पहले पहली स्क्रिप्ट सुनिए जल्दी दोबारा। Conversation 1. Tu as une idée de cadeau pour l'anniversaire d'Amandine? Eh bien, peut-être. J'ai vu une jolie table et deux chaises. Ce serait très bien pour son balcon. बल्कॉन, दूसरा। Conversation 2. Est-ce que je peux utiliser tes toilettes? Mais bien sûr. Elles sont dans la salle de bain, la deuxième porte à gauche. दूजियम पोर्टागोश, एंड यू नो वेरी वेरी वेल कि दूजियम थ्रेजियम क्या होता है, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर उसके जैसा। फोर्थ का मतलब दरवाजा हो जाता है और आगोश का मतलब लेफ्ट होता है, पढ़ रखा है हमने गौश, तो लेफ्ट के ऊपर, ठीक, सेकंड दरवाजा लेफ्ट के ऊपर। तो चलिए जी, थैंक यू जसकरण जी, यू गिव मी एन आंसर। सो नेक्स्ट वन मेरे को आंसर करें, अरे नवनीत आए हैं। हेलो नवनीत।
हाय तमन। एलिस नहीं था, ठीक नहीं हुआ अभी? मैं तो I'm okay। अब लग नहीं रहा है अभी भी, बहुत टाइम हो गया, ज्यादा हो गया ये। चलिए नवनीत, नवनीत आप ट्राई करेंगे नेक्स्ट वाला? हाँ जी, हाँ जी। चलिए। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नवनीत, ये देखिए आप चार चीजें देख पा रहे हैं, इसमें से सबसे पहले वाली अगर आप देखें तो ये बैंड वाली बात हो रही है, कोई कोई म्यूजिक वगैरह की बात हो रही होगी, और सेकंड वाले में ये म्यूजियम। आप बता सकते हैं हमने म्यूजियम को आज तक क्या सीखा है नवनीत? हमेशा एक वर्ड आता है ना यहाँ पे, वो क्या होता है? एग्जीबिशन को क्या लिखते थे? एक्सपोज एक्सपोजिशियो, समथिंग। वेरी गुड नवनीत, शाबाश। एग्जीबिशन को हमेशा एक्सपोजिशियो जैसा लिखते हैं, और यहाँ पे क्या बोलेंगे ये हमेशा? याद है मैंने वर्ड बोला, जब भी खेलने का वर्ड आता है तो क्या जुए। बोलते जुए। हैं? एब्सोल्युटली, जू जुआ जुए जुए, कोई ऐसा वर्ड होगा ना हमेशा, हाँ हमेशा और जी। हमेशा जू जुआ जुए जुए। और ये कोई मूवी लग रही है ना, तो फिल्म होगा या सिनेमा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो चलिए सुनते हैं और मेरे को बताइए आप आंसर। Conversation 3. हम्म। Tu savais que pendant tout l'été, la ville a installé un cinéma de plein air? Ça te dirait d'y aller ce soir? Excellente idée. Je n'ai jamais fait ça. वेरी नाइस जी। हाँ जी, आंसर क्या लग रहा है इसमें नवनीत? फोर्थ। फोर्स लग रहा है। हाँ जी, एनी वन जिसको फोर्स नहीं लग रहा है, कोई और लग रहा हो? ऑल फोर? फोर ही है नवजोत सिंह जी, फोर? हाँ जी सर जी, सिनेमा ओके वाली जी, गल। वी गो फॉर द लिस्ट सर। देखिए नंबर 3 वाले में ये हमारी स्क्रिप्ट है। तू सवै की पेंदन लेते, है ना, कि वही वही बात हो गई है। तू पेंदन थी, यहाँ पे हम नो की बात करी गई है। मैं अभी बताता हूँ इसमें कि गर्मियों में जो सिटी है वो एक इंस्टॉल कर रहा है सिनेमा, तो प्लान है कि वो ऐसे ही बाहर एक सिनेमा प्ले कर रहा है ना, और शाम को ये चलता है, और एक्सीलेंट आइडिया है कि हम वहां पे जाएं। अब ये वाले पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें थी जो हमें समझ नहीं आई। पहली वाली, ट्यू सवैकी। अब ये जो आप वर्ड देख रहे हैं सवैकी, ये कहां से आया है? ये वर्ड आया और ये बहुत बार देखने को मिलता है। सवै वर्ड जो आया है ये नो से आया है। जो आपने दो वर्ड नो के सीखे होंगे, तो मेरे को जसप्रीत जी, कैन यू टेल मी व्हाट आर द टू वर्ड्स वी यूज फॉर नो? Connaître and savoir. वेरी गुड, सवा। तो अब ये सवा वर्ड जो है, अगर इसका पास्ट बन जाता है तो इसका थर्ड फॉर्म लगा के हम इसको सवा को ओ आई आर कैटेगरी हटा के सवै बना देते। अर्थात ये सवै वर्ड जो है ये नो नहीं, ये न्यू हो जाता है। मैं जितने वर्ड बता रहा हूँ ये हर बार रिपीट होते हैं, हर बार। सवै वर्ड जो होता है ये नो नहीं, ये न्यू होता है। मेरे को पता था, ठीक है। तो इसमें जैसे लिखा गया है सवा का सवै बना के, दैट त्यू सवैकी, तो त्यू सवैकी का क्या मतलब हो गया? दैट यू न्यू दैट। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना, ऐसे वाला, ठीक है ना, या तुम्हें पता है ना, ऐसा वाला। तो ये सवै वर्ड जो है ये न्यू के जैसा यूज किया जाता है, टू न्यू, ठीक है, पता होना, पहले से ही पता होना। तो तीसरे सवै की, है ना, तुम्हें पता था, वो ऐसा कह रहा है कि तुम्हें पता था, तुम्हें पता है कि ड्यूरिंग द विंटर समर्स, समर के समय, अब सबसे खतरनाक चीज, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? परम जी आप बताएंगे सर ये क्या है? ड्यूरिंग। Pendant during? वेरी गुड परम जी। आपने सर, परम जी अभी आपने एक वर्ड बोला, इसको बोलेंगे कैसे बोला आपने इसको? Pendant? Pendant? अब जब ये प्ले होता है ना, तो परम जी आप इसको पहचान नहीं पाते। आपने देखा है कभी? क्या Hmm. आपने इस पूरे सेंटेंस में इस वर्ड को प्रॉपरली सुना? नहीं। नहीं सुना ना ये। पता क्यों नहीं सुना परम भाई आपने? क्योंकि ये जो पेंडेंट होता है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है और बड़ा कॉमन वर्ड है। पर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे आप फंस जाते हैं सर। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड जो है इसको प्रोनाउंस करा जाता है पेंडेंट जैसा, क्योंकि मैंने पेंडेंट करवाया है मैम करने में। और जब ये बोला जाता है तो ये ऐसा नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है पौधा, पौधा, पौधा। तो जब ये पौधा बोला जाता है तो जैसे पौधा होता है ना पर भाई, Hmm. पौधा, तो ये पौधा ऐसा बोला जाता है जैसे पौधा होता है। तो आप याद करिएगा, जैसे ड्यूरेशन होता है, एक समय होता है, जैसे अभी समय क्या चल रहा है कि इस समय में ही सिर्फ पेड़ पौधे लग सकते हैं कनाडा में। अब का समय है, अब इस समय से लेके सितंबर तक, उसके बाद पेड़ पौधे नहीं लग सकते। तो याद रखें, जो पौधा होता है वो सिर्फ इसी ड्यूरेशन में लगता है। तो ड्यूरेशन को हम पैंतौन बोलते हैं, जो आपने अभी देखा, जो पेंडेंट वर्ड जो आप बोल रहे हो, पर इसको प्रोनाउंस करा जाता है पौधा, ठीक है, पौधा, पौधा, जैसे पौधा होता है ना, पौधा, Hmm. पौधा, ठीक है। अब एक बार दोबारा सुन के देखिए पर भाई इसको, अब आप समझेंगे कि हाँ यार अभी मेरे को सुना ये, अब तो ये सुन रहा है मेरे को।
दोबारा सुनिए, Conversation 2. पहले दो सुन लीजिए। Est-ce que je peux utiliser tes toilettes? Mais bien sûr. Elles sont dans la salle de bain, la deuxième porte à gauche. अब सुनिए ध्यान से इसको, ये सुनिएगा पौधों को। Conversation 3. Tu savais que pendant tout l'été, la ville a installé un cinéma de... समय लगा? हाँ सर। पर भी आपको समय लगा, ये क्यों नहीं समय लग रहा था आपको? क्योंकि आप इसको पेंडेंट समझ रहे थे, और Right. ये जब वो पौधा बोल रहा था तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये पौधा है, तो अब हमें समझ रही है, अच्छा ये तो पौधा है, इसका मतलब तो पेंडेंट होता है, तो आप पौधे से समझेंगे कि वो एक वेरिएशन टाइम है जब ये पौधा पौधा वर्ड जो है वो यूज किया जाए। तो लेते तो सेम सेम करिए, तो हम वही चीज पकड़ेंगे उसमें जो हमें बिल्कुल अजीब कर देगी। अब ये हमें समझ लग गया कि सवा वर्ड का ये सवै बन जाता है, वो सुनने में भी सेम सा लग रहा है, और ये पौधा वर्ड जो है ये पेंडेंट को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, और बाकी इसको छोड़ के आई डोंट थिंक सो यू नीड एनीथिंग एल्स जो हमें नहीं पता है। वी ये बोलते हैं, ताले बोलते हैं, सिनेमा प्ले एयर है ना, फुल एयर में कर देंगे। सर दिखते ले आले स्वा, ये शाम को ये सेट कह रहे हैं कि वो शाम को इज गोइंग टू गो एक्सीलेंट ही दे जमफ खैर है ना, ये सेम ही होगा, है ना, तो बाकी सब सेम, बस यही याद रखने वाला था। तो चलिए जी नेक्स्ट, एक बार नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज गुड। एनी क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चंस तक किसी को प्रॉब्लम नहीं चाहिए? ओके ओके, सो रोमिल भाई आप ट्राई करना चाहेंगे अगला, फोर्थ वन? हाँ जी सर। चलिए सर फोर्थ वन हम ट्राई करते हैं। ये है हमारे पास सर फोर्थ क्वेश्चन। अब पहले वाले में देखिए, आ रहा है मेरे जैसा है कोई, ये तो कोई पढ़ा रहा है सर, देखिए रोमिल जी, ठीक है, एक टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, कोई ना कोई होगा, ठीक। और ये वाला ये कोई मस्त म्यूजिक बजा रहा है, तो म्यूजिक हो सकता है, गिटार हो सकता है ना। ये वाले में कोई काम कर रहा है तो ब्यूखो हो सकता है ना, ऑर्डिनेटियर हो सकता है, ऐसा कुछ। और ये वाले में क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है उसकी ना रोमिल भाई, तो इसमें तो वैसे ही समझ आ जाएगा, कोई बात बोलेगा कि वो चल नहीं पा रहा है कुछ ऐसे वैसे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, आंसर दीजिए, de plein air. अभी Ça चलेगा। te dirait d'y aller ce soir? Excellente idée. Je n'ai jamais fait ça. नाउ रेडी। Conversation 4. Salut Ali. Ça ne va pas? Oh non, pas du tout. J'ai dû gérer plein de problèmes. Je suis épuisé. Je crois que je ne suis pas fait pour passer la journée assis devant un ordinateur. हाँ जी, सो दैट्स द वन। हाँ जी, कोई बताएगा इसका आंसर क्या लगा? सी। सी। सी आंसर लगा, तो सी है। I think yes. Yes, it's C. ओके जी जसप्रीत जी। हाँ जी रोमिल जी, व्हाट डू यू थिंक? सी होगा। प्रॉब्लम है कुछ ऐसा, ओके, काम कर रहा हूँ कंप्यूटर ऐसा ठीक कुछ। है, गुड, सेंस लगा है ना आपने। जसप्रीत जी कैन यू आंसर मी कि ये बोले क्या वो? हाँ जी, आई थिंक मैंने एक्चुअल में ध्यान से नहीं सुना था, वो बच्चे की पीछे आवाजें आ रही थी, और जी बट आई जस्ट हर्ड वन वर्ड ऑर्डिनेटिव अर्जुनत कंप्लीट। यस यस। आज नवजोत नहीं आई है, कोमल भी नहीं आई है। चलिए हर्षित आप बताना चाहेंगे कुछ उन्होंने क्या बोला होगा, थोड़ा थोड़ा सेंस लगा? हाँ जी सर, पहले जैसे डिस्कस हुआ था कि लाइक उसके रिलेटेड कि क्या कर रहे हैं, एंड में उसने बीच में प्लान्स का मेरे को सुना था, फिर एंड में तो उसने बोला था कि आई विल सिटिंग नियर द कंप्यूटर लाइक। गुड, चलिए देखते हैं ये क्या है। देखो कन्वर्सेशन में बोल रहा है सालू ताली साना बेपा, हाँ, ओ नो पादू तो। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स नए आ गए हैं आपके लिए, इतने सारे वर्ड्स नए आ गए हैं। हाँ, अब पहली बात सबसे पहले हर्षित यही आता है, ये देखिए वो बोल रहा है हेलो अली, ये क्या चीज होती है? स न वपा, क्या मतलब होता है स न वपा? हाँ जी हर्षित, पता है ये क्या होता है? हर्षित नहीं? It's not अरे हाँ जी जसप्रीत जी, इट्स नॉट, क्या ये क्या वैसे कब बोलते हैं इसको? सन ऑफ पापा कब बोलते हैं? सन ऑफ पापा। why I think कुछ ठीक नहीं होगा आई थिंक। Like he's asking, how are you? इस ही इज आस्किंग हाउ आर यू, पर इसको थोड़ा सेंस बना के देखिए ना। वहां का मतलब होता है गोइंग, है ना। नेपा का मतलब होता है नो, है ना। तो अब देखिए वो इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब वो ये लिख रहा है, वो ये लिख रहा है कि काइंड ऑफ कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या सब, इज देयर एनीथिंग बैड, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग,
हेलो अली कि कुछ बुरा जा रहा है ना? तो वो कह रहा है कि ओ नो पादो तो, है ना, कि नॉट एट ऑल। तो वो कह रहा है कि सेना वेपा जैसा यूज करा जा रहा है, इसका मतलब है कि इज एवरीथिंग ओके, नॉट काइंड ऑफ कि बहुत बुरा है। उल्टा लिखने की कोशिश कर रहा है कि क्या सब कुछ गोइंग हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। इसको ऐसे याद करिएगा जैसे इस सेंस से, जब आपको किसी को पूछना होगा भाई सब सही चल रहा है, स, न, व, प, और ये बोला भी ऐसे ही जाता है, सन व पा, सन व पा। तो अगर आप किसी को पूछते हो कि हाँ जी भाई साहब क्या चल रहा है, सब मस्त, तो आप उसको पूछते हो सन व पा, सन व पा, सन व पा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सन व पा। तो वो बोल रहा है नो पादुतु, है ना, कि हाँ जी सब कुछ तो सही नहीं चल रहा है, जय प्लान द प्रॉब्लम, मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेरे को, मैं बड़ा एंशियस हो रखा हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि जो डे है वो बड़ा मुश्किल जा रहा है, क्योंकि मैं पूरा दिन सिर्फ कंप्यूटर पे ही बैठा हूँ। सो आंसर तो बिल्कुल सही है आप सबका। अब एक चीज देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे दो तरह के वर्ड्स होते हैं, ये थोड़ा गलत वर्ड मैंने ही लिख दिया है यहाँ पे। ये वाला वर्ड मेरे को देखना था, ये मैंने आउटलाइन ये कर दिया, ये वाला दू वर्ड देखिए, ये वाला, इसको अंडरलाइन करना है मेरे को, दू। ये वाला दू देखिए, ये वाला जो आप दू देख पा रहे हैं, ओए हट जा, ये जो दू देख पा रहे हैं और ये जो दू देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक अंतर दिखता है। पहले वाला जो दू है दैट इज वेरी वेरी सिंपल, अगर आपने कभी देख रखा हो तो ये दू जो होता है ये द और ल से जुड़ के बनता है, तो हम दू बोलते हैं, इजी बिजी, वेरी इजी बिजी। इसका मतलब फ्रॉम द जैसा होता है ना, ऐसा। पर ये जो आप दूसरा दू देख रहे हैं जिसके ऊपर सर्कमफ्लेक्स लगा हुआ है, इस दू का मतलब ऐसा नहीं होता है जैसा आप द सिंपल दू समझते हैं, द और ला। इस दू का मतलब होता है हैड टू। ये द वर्ड से बना है जिसका मतलब हैव टू होता है, ये उसका एक पास्ट फॉर्म है। तो जब भी कभी आपको ऐसा देखने को मिलता है, ये दू पाख्ती या कोई भी ऐसा वर्ड जो दू लेके आ रहा है पर वो कैप वाला दू लेके आ रहा है, तो उसका मतलब एक्चुअली में एज अ हैड माना जाएगा, हैड टू, नॉट हैड ओनली, वो तो अवैध हो जाएगा ना। इसका होगा हैड टू, नॉट हैव टू, हैड टू। सो ये दू वर्ड जो होता है ये द वा वर्ड, हैव टू वर्ड का पास्ट वर्ड होता है। सो अगर लिखा हुआ है जैदू पाख्ती, इसका मतलब हैड टू लीव, मेरे को जाना पड़ा, मेरे को निकलना पड़ा। और ऐसे ही अगर ऐसा लिखा है इलादू तो खा भैया, इसका मतलब ही हैड टू वर्क, उसको काम करना पड़ा, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो डू वर्ड पे बहुत ध्यान देना है, बड़ी बार आता है। इसका मतलब था वाला था। अब अगला वर्ड देखते हैं, ये वाला वर्ड GERER, इसको हम बोलते हैं जरे। मैंने साथ में हिंदी में लिख दिया ताकि कोई दिक्कत हो तो आप देख लें, ये जरे वर्ड होता है, जरे। ओके। अब ये मैंने याद करा था जम्मू और राजस्थान से, अगर आप ज देखें और र देखें तो ये दोनों जम्मू राजस्थान लग रहा है, जरे, जरे। ठीक है, तो ये जरे वर्ड है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मेरे को आप इंडिया भेज दो और अगर आप राजस्थान भेज दो तो वहां की गर्मी नहीं झेलोगी मेरे से, और अगर आप जम्मू कश्मीर भेज दो तो वहां की ठंड नहीं झेलोगी मेरे से। तो देखा जाए तो ये दोनों ही हैं जो जगहें, वहां की जो वेदर है वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा शायद। शायद नॉर्मली तो कोई भी नहीं कर पाए, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। कहाँ गए वो? नवनीत को। हाँ नवनीत। हाँ जी। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास जरे। ओके, तो याद रखिएगा ये जरे वर्ड होता है। जरे वर्ड का मतलब होता है हैंडल करना, ठीक है, या फिर कंट्रोल करना, या फिर मैनेज करना। इसको मैनेज करना, हैंडल करना या कंट्रोल करना कहते हैं, जरे। अब जैसे यहाँ लिखा है जर मोहतम, है ना, तो जब भी कभी ऐसे जर वर्ड आ जाएगा, जर वर्ड होगा ये, तो ये याद रखना है, जर वर्ड का मतलब होता है मैनेज करना। जर मतलब मैं अपने टाइम को मैनेज करता हूँ, जब स्ट्रेस, ही हैंडल्स स्ट्रेस वेरी वेल। तो याद रखें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसको देखा जाए तो परम भाई इसका मतलब क्या बना, ये बताएंगे आप? ये लाइन का मतलब क्या बना, जदू जय, जय, जदू जय, क्या मतलब बना इसका? ओ तो मुश्किल हो गया ये। रूबी यू वांट ट्राई? I had to manage some problems. वेरी गुड, आई हैड टू हैंडल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। Problems. समझ लगा रूबी ये कि आपको ये वर्ड कैसे बना है, ये सेंस कैसे बनती है ना? Mm. तो अगर आपको यही नहीं पता है कि दू क्या है और अगर आपको यही नहीं पता है कि जरे क्या वर्ड है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? प्ले का मतलब तो बहुत सारा होता है, बहुत Mm. सारा, प्ले बोलते हैं उसको, बहुत सारा वर्ड है ना प्ले। Mm. ठीक है, और प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है। तो कह रहा है आई हैड टू हैंडल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ेगी। सो ये डू जरे, तो याद रखना ये ऐसे ही बोला जाएगा। लिसनिंग दोबारा सुनेंगे तो सुनेगा आपको। अब ये नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम, यहीं पे और आता है। अब आप अगर ये वर्ड देखते हैं, या ऊपर लिखा हुआ है एफवीजे। अब ये एफवीजे वर्ड का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा
एग्जॉस्ट हो जाते हो, जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, तो उसको हम एप्वीजे बोलते हैं। ठीक है, एप्वीजे। अब इसके हम ना बहुत सारे वर्ड से याद कर सकते हैं इसको, इस वर्ड को, एप्वीजे, क्योंकि ये पीजे जैसा वर्ड लगता है मेरे को। तो मैं इसको हमेशा याद करता था कि अगर मैं कभी बहुत थका हुआ हूँ और मेरे को पता है कि मैं अब काम नहीं कर सकता हूँ, अब की तो चलो बात नहीं है, तो मम्मी है मेरे पास। तो बट अगर जब मैं पहले नया नया आया था यहाँ पे तो कोई नहीं था, तो मैं बहुत थक जाता था। तो अगर मैं नहीं खाना बना सकता हूँ तो मैं, नॉर्मल सी बात है, मैं पिज़्ज़ा मंगवा लेता था। तो वही एक नॉर्मल सा पैटर्न बनता है सबका, कि एक पिज़्ज़ा, अगर आप बहुत थक गए हैं और बहुत टायर्ड हैं, तो वही आपको बचा सकता है। अपवीजे, अपवीजे। ओके, तो ये पिज़्ज़े जैसा नहीं है, पर पवीजे जैसा है, अपवीजे। अब याद रखिएगा, अपवीजे, ये इसका मतलब बहुत थक जाना या टायर्ड हो जाना होता है। इसके जैसे ही दिखने वाले जितने फीलिंग वाले वर्ड्स हैं, मैंने वो सारे यहाँ डाल दिए। जैसे पहले वाला यख वर्ड जो है, इसका मतलब हैप्पी होता है, सब जानते हैं। ख्रिस्त वर्ड, ये मैंने क्रिश वर्ड से करवाया था, रिमेम्बर? वो रोमुल भाई ये याद करा था ना हमने, क्रिश रोता ही रहता था। हाँ जी। वो आप क्रिश मूवी देखे तो वो रोता ही रहता था, मम्मी मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो गया। थ्रिश, तो वो सैड था सर, तो ये याद रखेंगे सर। ये कॉलर वर्ड है, अगर आप गौर करेंगे तो मैंने कॉलर चिपकाने के लिए इस्तेमाल भी करा था और कॉलर एंग्री करने के लिए इस्तेमाल भी करा था। ठीक है, कॉलर फाती के आपको पता है बहुत अच्छे। अरे ये देखा देखा सा लग रहा है आपको, इसे ये पिज्जे वाला है, ये तो अभी एग्जॉस्ट पढ़ा हमने ना। कौन तो हम जो अगर कोई पर्सन वो पढ़ रहा है, डुओलिंगो कर रहा है, तो उसको पता होगा कौन तो का मतलब हैप्पी होना होता है, ग्लैड हैप्पी होना, स्ट्रेस स्ट्रेस ही होता है। इनको ही तो वर्ड में 1000 बार करवा दिया मैंने, ये वरी होता है। ये बहुत खास वर्ड है, इनको इसका मतलब वरी होना होता है। तो ये सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट है लिसनिंग में, सारे वर्ड आपको आते होने चाहिए। ये सारे वर्ड्स को याद कर लीजिए, ठीक है? पर अभी आपको आता होना चाहिए एप्विज। तो अगर इसका आंसर दिया जाए तो शीतल, आप इसका क्या आंसर देंगे? ये सेंटेंस का क्या मतलब बना, यस यू एप्विज? है I am exhausted. ना, आई एम एग्जॉस्टेड, वेरी गुड। और आपको ये पता है ये क्या होता है थोड़ा? Believe. ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका मतलब शीतल होता है बिलीव करना। ठीक है, कि I हमारे हमारे हिंदू कल्चर में कितने सारे देवी देवता हैं ना, बोलते नहीं है कि करोड़ों ही देवी देवता हैं। तो आप किस पे बिलीव करते हो? किसी पे भी कर सकते हो, है ना? सो कि हमारे हमारे कल्चर में, हिंदू कल्चर में 100 करोड़ देवी देवता हैं। 24 करोड़ कुछ तो है ऐसे ही। तो बहुत 33 करोड़। करोड़ हाँ जी जिसकरण जी, 33 करोड़ सर। 33 करोड़, हाँ जी जिसकरण जी। तो थैंक यू सही करने के लिए जरा। तो इतने हैं, तो आप जितने मर्जी में आप विश्वास कर लो जी, ठीक है? तो इट्स लाइक बिलीव करना, सो आई बिलीव दैट जेनिफर पार्सल। चलिए, तो ये हमारे पास वर्ड्स थे। ये सारे वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा और इसको एक बार दोबारा सुनिएगा, ये मैं पीपीटी भेजूंगा, ताकि आपको वो वर्ड कटक करके सुनाई दे जो मैं आज करवा रहा हूँ, ताकि आंसर सही आए। तो चलिए जी, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट वन मेरे को आंसर करेंगे। हाँ जी, नवजोत सिंह जी, यू वांट ट्राई?